हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ साथियों, जिसमें 120 लगभग क्वेश्चन होंगे साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों। तो हमने इस प्रश्न को छाट के बनाया है साथियों। तो कल एक जो हमने शाम को एक वीडियो डाला था, उसमें शायद एक क्वेश्चन गलत हो गया था साथियों, जिसमें था वो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है किससे, तो उसमें सुना था तो राधा कृष्ण से संबंधित, तो हमने शायद उसमें ऑप्शन बता दिया है राम और सीता। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलते साथियों, आज का जो प्रश्न है साथियों, सबसे पहले प्रश्न चलते हैं। 120 क्वेश्चन है साथियों, तो थोड़ा हम कल रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग जानते हैं मात्र 6 दिन बचा है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए साथियों। आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथियों जो नए व्यूवर्स हैं, तो हमारा जो चैनल होगा, जितने वीडियो हम डालेंगे तो उनके नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके मोबाइल पे पहुंच जाते हैं। इसलिए वीडियो को साथियों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जो नए व्यूवर्स हैं। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है साथियों, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। तो कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनेगी साथियों। तो 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन को आप देखिए, तो इसमें से जो राइट आंसर है हम उसी राइट ऑप्शन को ही बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला बने कहाँ बनाए गए, चट्टानों पर बनाए गए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्र साथियों उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, चंदौली। क्या है साथियों, चंदौली, सिंगरिया, लखोनिया, सारनाथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लखोनिया। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है साथियों, तो लखोनिया में है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, महारानी नेफरती का संबंध निम्न में से किस महारानी नेफरती का संबंध निम्न में से किस काल से है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के साथ है, ओल्ड किंगडम से, मिडिल किंगडम से, न्यू किंगडम से। तो महारानी नेफरती का जो संबंध है मित्रों क्या है, न्यू किंगडम से। किससे, न्यू किंगडम से। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, चौथा है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, चौथा का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ना, तो मोहन जोदड़ो से। कहाँ पाए गए थे, मोहन जोदड़ो से। तो पशु आकृति मुक्त मोहरें कहाँ पाए गए थे, मोहन जोदड़ो से। अगला, नटराज मूर्ति की ऊंचाई है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई है साथियों, तो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, सी। क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 3.78 इंच नटराज की ऊंचाई जो है 3.78 इंच है। अगला आपका जो महत्वपूर्ण है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है साथियों, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। भारतीय कला का जो सबसे प्राचीन केंद्र है, तो 6 नंबर में देखें, 6 नंबर में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी होगा। क्या हो जाएगा, सी, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। अगला है आपका बिल्ला सारंगम गुफा। बिल्ला सारंगम गुफा किस राज्य में स्थित है। तो 7 नंबर पे देखेंगे, तो 7 नंबर का जो राइट आंसर साथियों केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, केरल में। क्या हो जाएगा, केरल में। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, बिल्ला सरंगम गुफा जो है केरल में। 8वां, सिंगरीय गुफाएं कहाँ स्थित है साथियों। तो 8वां नंबर देखें, सिंगरीय गुफा कहाँ स्थित है। तो सिंगरीय जो गुफा साथियों कहाँ है, श्रीलंका में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन देखेंगे, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखा मिली है। तो 9वें नंबर पर देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, अल्तामीरा में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां, वृषभों वाला कच्छ ना, वृषभ यानी बैल वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। तो 10 नंबर में देखिए जो राइट आंसर साथियों का है, लास कास की गुफा में।
कहाँ है मित्रों? तो लास्ट कास की गुफा में विश्व वाला कक्ष मिला हुआ है। अगला, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का जो राइट आंसर आपका सर दीवार व छत पर हो जाएगा। बी वाला यानी आप सारा आपका सही हो जाएगा। अगला, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है ना? तो 12 नंबर में जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 12 नंबर में सी हो जाएगा, लखनिया से। कहाँ से मित्रों मिला है? लखनिया से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो पंचमढ़ी गुफा साथियों किस प्रदेश में है? तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो होगा साथियों ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी गुफा का है, मध्य प्रदेश में है। अगला है आपका, होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शैली में बने या किस शताब्दी के हैं? तो किस शताब्दी पूछे? होरियोंजी जो मंदिर है साथियों भित्ति चित्र के किस शताब्दी के हैं? तो 14 नंबर को जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी, 8वीं शताब्दी के बने हुए हैं। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा का जान है? तो कौन सा मंदिर है साथियों? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है एलोरा का क्या है? जान है। अगला है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा जो गुफाएं साथियों किससे घिरी हुई हैं? तो समुद्र से ये घिरी हुई हैं। अगला है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं साथियों कहाँ है? तो बाघ गुफाएं जो है साथियों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, फ्रेंस्को बोनो पद्धति से चित्र बनते हैं। फ्रेंस्को बोनो पद्धति से चित्र बनते हैं तो कैसे चित्र बनते हैं? तो दीवार की गीली सतह पर, लकड़ी के पट्टे पर, कपड़े पर या कागज पर। तो किस पे बनते हैं साथियों फ्रेस्को बोनो से? तो दीवार की गीली सतह पर। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट है। अगला, जोगी मारा के चित्र बने हैं। जोगी मारा के चित्र साथियों बने हैं तो कहाँ बने हैं? 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जोगी मारा के जो चित्र बने साथियों, जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीले पे। तो ये क्वेश्चन साथियों में क्वेश्चन में काफी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इसमें पूछा जोगी मारा के चित्र बने हैं। जब चित्र बने तो आपको यहाँ आंसर लगाना चाहिए छत पर, लेकिन जब पूछा कि जोगी मारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने तब आप वहाँ सफेद पृष्ठभूमि लगाएं। तो यहाँ पूछा कि जोगी मारा के चित्र बने हैं तो किस पर बने? छत पर यहाँ लगाएंगे आंसर। आप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं की खोज को साथ में 20 नंबर पर देखेंगे। तो अजंता गुफा की खोज 1819 में हुई। कब हुई मित्र? 1819 में। अगला है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई साथियों? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? देखिए 21 नंबर का जो राइट आंसर साथियों 1100 वर्ष में। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं साथियों? तो ये भी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी 29, कभी कभी 30 तो देता है। तो अगर जब 29 और 30 दोनों दे, तो आप वहाँ उस समय क्या लगाएंगे? 30 गुफा को ही सर्वश्रेष्ठ वरीयता देंगे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, इंटेलिजेंट फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो 23 नंबर पर देखेंगे। 23 नंबर का साथियों किसके समान है? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा ना? इंटेलिगो फ्रेस्को जो किसके साथ? तो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, गोथिक कला शैली मुख्यतः है। गोथिक कला शैली मुख्यतः है तो 24 नंबर पर देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? स्थापत्य कला है। तो गोथिक कला शैली क्या है साथियों? तो ये स्थापत्य कला से संबंधित है। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बौद्ध। तो प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र के संबंधित तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो सित्तनवासल गुफा जो साथियों जैन धर्म का मंदिर थे। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, जैन चित्रकला कहलाती है। 27 नंबर पर जैन चित्रकला साथियों क्या कहलाती है? तो पोथी चित्रकला कहलाती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पोथी चित्रकला कहलाती है। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित साथियों?
उदयगिरि की जो गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित हैं, तो उदयगिरि की जो गुफाएं साथियों ये हो जाएंगे आपके जैन धर्म से संबंधित गुफा होती है। उदयगिरि की जो गुफा है जैन धर्म से संबंधित है। पिछवाई किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों ना, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है, तो पिछवाई जो है साथियों मंदिर के लिए चित्रित की गई है। अगला है आपका राजपूत शैली। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से जाना जाता है, तो 30 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो राजपूत चित्रकला को इस नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका साथियों, राइट आंसर इसका जो होगा राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौर पंसिका किस सदी में लिखी गई थी मित्रों, चौर पंसिका किस सदी में लिखी गई थी, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो कब लिखी गई थी चौर पंसिका, तो इसका जो राइट आंसर 16वीं सदी में। कब लिखा गया था मित्रों, 16वीं शताब्दी में। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राग दीपक चित्र किस शैली का है, राग दीपक चित्र जो है किस शैली का है, तो 32 नंबर पर देखें, तो इसका जो राइट आंसर बूंदी शैली का। राग दीपक से किस शैली के साथ में, तो बूंदी शैली से, तो बूंद से राग बनता है। अगला है आपका बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है, बनी ठनी का चित्र किस संबंधित, तो किशनगढ़ से संबंधित साथियों। अगला आपका आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन है साथियों, तो आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों 34 नंबर में क्या हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएंगे। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल। कौन सा मुगल शासक चित्रकला को अच्छी तरह समझता था, तो कौन हो जाएगा अच्छी तरह समझना, जहांगीर साथियों हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जहांगीर जो था जो चित्रकला को अच्छी तरह समझता था। अगला है बिशन दास निपुण थे ना, बिशन दास निपुण थे, तो बिशन दास साथियों छवि चित्र के लिए क्या थे, निपुण थे, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था, तो मंसूर बनाए थे। कौन बनाया था साथियों, मंसूर। अगला आपका खूब पूछा जाता है साथियों, जितने भी प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है साथियों क्या हो जाएगा, बताइए। 38 नंबर का देखिए, 38 नंबर का क्वेश्चन जो होगा साथियों डी हो जाएगा, आयर ए दानिश, डी हो जाएगा। अगला अकबर का चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था, तो 39 नंबर में देखेंगे, 39 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों क्या हो जाएगा, 39 नंबर का क्वेश्चन होगा अकबर का चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था, तो इसमें मीर सैयद और उसके बाद दसवंत दोनों भी हो सकते हैं साथियों, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, इसमें मीर सैयद और दसवंत दोनों हो सकते हैं। अगला है आपका, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर देखेंगे न, 40 नंबर किन किस संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन होता है, यानी कि किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ, तो 40 नंबर में 40 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अकबर के समय में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। अगला है पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है साथियों, तो पहाड़ी रंगों में कौन सा रंग का प्रयोग किया गया है, तो गहरे रंगों को, किस रंगों का प्रयोग किया गया, गहरे रंगों का, गहरे चटक रंगों का। अगला है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस शैली की है, तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस शैली की है साथियों, तो 42 नंबर देखेंगे, 42 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंजाब की पहाड़ियों से संबंधित है, पंजाब की पहाड़ियों से है। महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे, तो किससे साथियों, संसार चंद्र से कांगड़ा शैली से थे, किससे से कांगड़ा शैली से थे, महाराज संसार चंद्र जो थे इनका संबंध कांगड़ा शैली से था। अगला है आपका साथियों, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है ना, 44 नंबर क्वेश्चन में देखें साथियों, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, तो कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम क्या हो जाएगा साथियों, पहाड़ी चित्रकला हो जाएगा। अगला बसौली के चित्र किस संग्रहालय में है, बसौली के जो चित्र साथियों किस संग्रहालय में है, तो 45 पे देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, पंजाब। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में, तो पंजाब के संग्रहालय में है। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, तो उत्तर भारत में प्रमुख कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, तो क्या होगा साथियों, 46 नंबर में देखें, 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, पटना था, क्या था, पटना। उत्तर भारत में कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, पटना था मित्रों।
अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। बंगाल शैली के जनक कौन हैं? बंगाल शैली के जनक कौन माने जाते हैं? तो बंगाल शैली के जो जनक है साथियों कौन हो जाएंगे? 47 नंबर पर 47 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? अवनीनाथ ठाकुर। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है नव बंगाल शैली किसकी देन है? नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो 48 नंबर पे जो होगा साथियों क्या हो जाएगा? नव बंगाल किसकी देन है? तो नंदलाल बोस। नव बंगाल या न्यू बंगाल, तो नंदलाल बोस से हो जाएगा संबंधित। अगला है एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांत निकेतन थे, तो वो थे न कौन है भैया? एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांत निकेतन है, तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन थे साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर। सी वाला ऑप्शन सही है। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 पे पहुंच गए हैं। तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? E.V. हैवेल। तो ए वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे साथियों? तो ये क्या थे? तो साथियों 51 नंबर पर देखेंगे प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे साथियों क्या थे? ये चित्रकार थे। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रवि वर्मा जो जाते हैं साथियों ये किसके लिए जानते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। अगला है किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगी मारा है के भित्ति चित्र की प्रतिलिपि तैयार की है? तो 53 पे देखेंगे, 53 का जो है आपका ए हो जाएगा। आसित कुमार हलदार हो जाएंगे। अगला है आपका प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र बैल के चित्र प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है साथियों? तो इसमें चारों ऑप्शन है, तो प्रख्यात चित्र बैल के जो चित्रकार हो जाएंगे साथियों बी वाला ऑप्शन होगा के.एस. कुलकर्णी का चित्र है। किसका है साथियों? के.एस. कुलकर्णी का। अगला एन.एस. बेंद्रे कौन थे? तो एन.एस. बेंद्रे जो थे साथियों कौन थे? तो ये जो थे साथियों क्या थे? चित्रकार थे। एन.एस. बेंद्रे चित्रकार थे। अगले क्वेश्चन पे देखें 56 में अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? तो इनके चित्रों में, अमृता शेरगिल चित्रों में विषाद भावना क्या दिखाई देता है साथियों? विषाद के भाव दिखाई देते हैं। अगला है आपका क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो 57 नंबर पर देखेंगे, 57 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन होगा साथियों क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्षितिज जो थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। अगला मदर टेरेसा सीरीज किसके? मदर टेरेसा जैसे थी एम.एफ. हुसैन की है। अगला है आपका देखिए 59 नंबर मोजाइक कला संबंधित है, तो मोजाइक कला किससे संबंधित है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाइजेंटाइन कला से। किससे संबंधित मोजाइक कला? बाइजेंटाइन कला से मित्रों। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो किसका हो जाएगा साथियों? 60 नंबर पर देखिए, 60 नंबर का जस्टिनियम। क्या हो जाएगा साथियों? जस्टिनियम। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किसका था? जस्टिनियम का था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, गोथिक युग का चित्रकार जिसने चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, तो कौन हो जाएगा इसमें? 61 नंबर देखिए, 61 नंबर का जो आपका राइट आंसर साथियों ज्योतो। कौन हो जाएगा? ज्योतो हो जाएगा। अगला है आपका उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम है। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का क्या नाम है बताइए? तो देखिए इसमें से 62 नंबर देखिए तो क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर राफेल। क्या हो जाएगा साथियों? राफेल हो जाएगा। अगला है उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था ना। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था साथियों, तो कौन हो जाएगा? माइकल एंजले। माइकल एंजले जो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। तो अगला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? तो मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो मेरा एक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है साथियों? तो 64 नंबर पे देखिए, 64 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, लियोनार्डो दा विंची।
अगला है आपका द बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार कौन है? तो 65 नंबर पर देखेंगे बर्थ ऑफ वीनस के जो चित्रकार हैं साथ में कौन है? बेत्तिचेल्ली हो जाएंगे। अगला आपका जो महत्वपूर्ण है नव शास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम है। नव शास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा साथियों? तो 66 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों डेविड हो जाएगा। नव शास्त्रीयवाद कलाकार कौन है? डेविड। अगला स्वच्छंदवाद चित्रकार कौन है? स्वच्छंदतावाद का चित्रकार कौन है? 67 नंबर पर देखेंगे तो 67 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देलाक्रा। स्वच्छंदवाद का चित्रकार कौन है? देलाक्रा। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे। 68 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर का बी क्या हो जाएगा? क्लोड मोने। प्रभाववाद का जो चित्रकार था क्लोड मोने थे। अगला है आपका नव प्रभाववाद के प्रवर्तक कौन थे? नव प्रभाववाद के प्रवर्तक कौन थे साथियों? तो 69 नंबर पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी जॉर्ज सोरा। कौन हो जाएंगे साथियों? जॉर्ज सोरा। अगला द स्टेट नाइट का चित्रकार कौन है? द स्टेरी नाइट का चित्रकार कौन है? तो 70 नंबर पर देखेंगे साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विसेंट वान गॉग। अगला है आपका उत्तर प्रभाववादी के कलाकार नहीं है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे तो कौन है साथी जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? ना उत्तर प्रभाववादी के कलाकार नहीं थे साथियों। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पियर बोन्नार। क्या हो जाएगा? पियर बोन्नार है जो उत्तरवादी प्रभाववादी कलाकार नहीं थे। अगला है घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? घनवाद का प्रथम चित्र किसका था साथियों? तो जॉर्ज सोरा का था। किसका था? जॉर्ज सोरा का था घनवाद का प्रथम चित्र। अगला है आपका अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध था? अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध था साथियों? तो पिकासो था। कौन था साथियों? पिकासो। ब्लू और पिंक दोनों के लिए पिकासो जाना जाता है। राजकुमार प्रसिद्ध है सॉरी राम कुमार प्रसिद्ध हैं। राम कुमार प्रसिद्ध साथियों तो 74 नंबर हैं। तो इनका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। 75 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मंच। क्या हो जाएगा? मंच या मंच। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? तो चारों ऑप्शन दिए गए तो इसमें से कौन है साथियों चित्रकार जो अति यथार्थवाद से प्रभावित है? 76 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट है के.एस. कुलकर्णी। कौन हो जाएगा मित्रों? के.एस. कुलकर्णी थे जो अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। अगला यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार थे। 77 नंबर पर देखेंगे यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार थे तो कौन हो जाएंगे सर? कुर्वे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुर्वे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भविष्यवाद या फ्यूरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? तो 78 नंबर के साथियों जो क्वेश्चन होगा साथियों क्या हो जाएगा? इटली से। कहाँ से हुआ था साथियों भविष्य फ्यूरिज्म का उद्भव? तो इटली से हुआ था। अगला है आप लाइव जाप है या आप लाइफ नामक पेंटिंग है। आप लाइफ नामक पेंटिंग है किसका साथियों? तो 79 का जो होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी हेनरी माथिस। अगला है समीक्षावादी कलाकार हैं। इन चारों में से कौन समीक्षावादी कलाकार हैं? तो 80 नंबर पर देखें समीक्षावादी कलाकार कौन है साथियों? समीक्षावादी कलाकार कौन हो जाएंगे? तो रामचंद्र शुक्ल थे जो समीक्षावादी कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो है ओपी कलाकार का नाम क्या है? ओपी कलाकार का क्या नाम है? तो ओपी कलाकार जो हो जाएंगे साथियों कौन हो जाएंगे? वासरली। कौन हो जाएंगे? वासरली। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम क्या है साथियों? 42 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर साथियों जय कृष्ण। कौन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश समकालीन कलाकार? तो जय कृष्ण हो जाएंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र लिखा तो किसने लिखा था? तो बेर बेर मोर से 83 नंबर पर देखेंगे साथियों तो इसका जो राइट आंसर है याफियन सूजा। कौन हो जाएंगे मित्रों? याफियन सूजा जी हो जाएंगे। अगला एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं तो कौन हो जाएंगे? आर के नारायण। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, सौंदर्य क्या है साथियों? तो सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति होती है। तो 85 नंबर जो होगा आपका डी सही हो जाएगा। अगला है आपका उद्दत्त का सिद्धांत पश्चात सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया था? तो 86 नंबर में जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? लोजाइंस ने। कौन? लोजाइंस ने। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख बताया था? आचार्य भरतमुनि। कौन बताए थे? आचार्य भरतमुनि ने। अगला है आपका, रौद्र रस का रंग कैसा होता है? तो रौद्र रंग का जो रंग होता है लाल होता है मित्रों। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं, ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर हैं। ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं साथियों? स्वैन, मोजैट, येलो, ब्लैक। तो बी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपका, रंग क्या है? रंग रंग क्या है साथ में? तो प्रकाश का गुण है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल रंग के समूह कौन कौन से हैं? तो इसमें नीला, पीला, लाल, ये जो है मूल रंग के समूह हैं। अगला प्रश्न है आपका साथियों, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो क्या हो जाएगा साथियों? धरातल। चित्र के लिए क्या होना चाहिए? धरातल होना चाहिए। जब धरातल नहीं रहेगा तो हम किस पे चित्र ही बनाएंगे? तो अगला, जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। अगला है आपका, किस रचना के प्रमुख प्रमुख दो तल हैं? किस रचना के प्रमुख 2 तत्व हैं? तो इसमें रूप और आस्थान, 2 तत्व किसके जाएंगे प्रमुख रचना के? तो रूप और आस्थान। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, कागज के कतरनों की बनी चित्र कहलाती है? तो क्या कहती है साथियों? जो कागज के कतरनों से बना हुआ चित्र होता है उसे कोलाज कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो 96 क्वेश्चन पे आप देखेंगे, 96 का जो आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी, रोमांसक कला शैली। क्या है? शास्त्र, इसमें रोमांसक कला शैली हो जाएगा। 96 का बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पोस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? कह रहा है कि पोस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है ना? पोस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है मित्रों? तो 97 क्वेश्चन देखें तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, भूरा और खुरदुरा कागज। अगला है, कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है? जो कपड़े पर चित्रित किया गया था तो कहाँ किया था साथियों? तो 98 पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर सी, उदयपुर में हुआ था। कपड़ों पर चित्रकला चित्रित की गई थी उदयपुर में। अगला आपका, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम है? तो रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लवण, योजना। तो पहला वाला हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला है आपका, कला क्या है? कला क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन पे देखें साथियों, तो कला क्या है? तो कला जो है कलाकार की अनु अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होता है। तो डी वाला आपका सही है। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो 101 देखेंगे चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं साथियों? तो इसका 9 रस दिखाई देते हैं। अगला आपका, विष्णुधर्ता पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 102 क्वेश्चन देखें तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, वाणिका के। अगला आपका, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? तो कह रहा है कि किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? 103 नंबर पर देखें तो इसका राइट मैडम क्यूरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैडम क्यूरी हो जाएंगे। अगला है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो रायकृष्ण दास। 104 में कौन हो जाएंगे साथियों? तो रायकृष्ण दास जी हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है आपका, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत भवन संग्रहालय कहाँ जाएगा साथियों? भोपाल में। एक भारत कला भवन पूछेगा तो वाराणसी हो जाएगा। तो इसको क्या करें? भारत भवन, तो ये भोपाल हो जाएगा। अगला है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या था? 106 क्वेश्चन पे देखें, 106 नंबर पे कह रहा है कि होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या था? तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? तो इलियड। क्या हो जाएगा? इलियड था। अगला आपका है, आयरन पिलर कहाँ स्थित है? तो आयरन पिलर मित्रों कहाँ स्थित है? तो 107 नंबर पे देखें तो ये कहाँ है? दिल्ली में। लौह स्तंभ जिसे कहा जाता है, तो दिल्ली में है। अगला, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है? तो मंदिरों का निर्माण। बी वाला आपका राइट है। अगला है, भारतीय कला का स्वर्ण युग है? भारतीय कला का स्वर्ण युग तो गुप्त युग को भारतीय कला का कहा जाता है। अगला है, कंद्रीय महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंद्रीय महादेव मंदिर साथियों
कहाँ है? तो ये खजुराहो में स्थित, कहाँ है? खजुराहो में। अगला है आपका गांधार शैली मुख्यतः यूनानी चित्र सॉरी गांधार शैली मुख्यतः यूनानी है, तो किससे लिए साथियों? तो मूर्त शैली से। किससे है? मूर्त शैली से। गांधार शैली जानिए 113 के देखेंगे तो 113 के भी मूर्त शैली से गांधार शैली का संबंध है। अगला है आपका इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इंडो आर्य जो थे साथियों संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। अगला आपका खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो जो है वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्रण है? तो 117 नंबर पर देखेंगे साथियों तो 117 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टर्नर। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो टर्नर का है। किसका है? टर्नर का है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? तो कौन हो जाएगा? मंसूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंसूर हो जाएगा। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का जो कलाकार था साथियों कुर्वे थे। कौन थे? कुर्वे। 119 नंबर का क्या है? 119 नंबर में आपका हो जाएगा द स्टूडियो। कुर्वे का ही तो है द स्टूडियो। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पकी हुई मिट्टी कितना था? 122 नंबर में। 122 नंबर में देखेंगे 122। पकी हुई मिट्टी की ईंटों का बना पहला मंदिर था तो भीतरगांव मंदिर कानपुर का था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है तो क्या है? जावा का। जावा का सबसे बड़ा स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा होगा। ये रहे साथियों आज के लास्ट प्रश्न साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। मात्र 5 ही दिन आज से बचे हैं साथियों, तो जम के लगे रहिए साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। तो चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।